है सर। हाँ, अब सीधा आएगा मैम। हाँ अब आप हाँ अब सीधा आएगा। अब आपको हम होस्ट बना रहे हैं, पढ़ाइए अब। ठीक है। अच्छा, अभी तक आवाज नहीं आई बच्चों के पास क्या? नहीं हो गया है ये। अब आप शुरू कीजिए ना, कोई आप बाद में बात करेंगे, आप शुरू कीजिए। ओके। तो ammeter, it is an instrument which is used to measure the flow of current. It is always connected in series. ठीक है, तो ammeter जो it is just like it is a modified form of a galvanometer. अगर galvanometer का फंक्शन क्या है? To detect the flow of current. If the galvanometer is used to measure the amount of electric current, तब क्या होगा बता सकते हो? Anyone? If the galvanometer is used to measure the amount of electric current, तो क्या हो सकता है? हेलो एनीवन? तो उसमें क्या हो, दो थिंग पॉसिबल है। ठीक है, पहला क्या हो सकता है कि लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विद द सर्किट विल चेंज द इलेक्ट्रिक करंट। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो करंट फ्लो कर रहा है वो डैमेज कर देगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो जा रहा है, फ्लो कर रहा है सर्किट में, वो उसको डैमेज कर देगा। दैट्स व्हाई गैल्वेनोमीटर को हम लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, एक्सटर्नल भी पूछते हैं लैब में आपसे कि कैन ए गैल्वेनोमीटर बी यूज्ड एज अ मीटर। क्वेश्चन है कैन ए galvanometer be used as an ammeter? Answer is the yes. कैसे करेंगे बता सकते हो? Answer is the yes. Connecting it with a shunt resistance in parallel. Wow, very nice answer. Yes, it can be, है ना? It can be. When a low resistance device that is called shunt, S-H-U-N-T, shunt. Yes, it can be when a low resistance device shunt is connected parallel to the circuit, parallel to the ammeter, then it behaves as an ammeter. Question है, can a galvanometer be used as an ammeter? Answer is yes, it can be. How? When a low resistance device which is known as a shunt connected parallel to the ammeter, then it behaves as a ammeter. अब इसका सर्किट क्या हो जाएगा भाई? इसका सर्किट ऐसा हो जाएगा, ये जो सर्किट बन गया, दिस इज अ सर्किट ऑफ ammeter. ये ammeter बन गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से I करंट भेज रहे थे, ठीक है, तो यहाँ से IG चला गया, इसमें ये शंट है, इसमें आ गया हमारा I माइनस IG आ गया, I माइनस IG आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? तो IG इंटू G इक्वल टू I माइनस IG इंटू S।
तो हमें S का वैल्यू निकालना है, तो S इक्वल टू IG बाय I माइनस IG आ जाएगा। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आया ये बता सकते हो? IG इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। The potential equate. Good, because it is connected parallel in series. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम हो जाएगा। That Yes, sir. according to the Ohm's law V equal to IR, तो यहाँ I IG, यहाँ R क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। IG into G equal to I minus IG into S. So this is the हम लोग बोलते हैं ना कि आर्मेचर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस, बोलते हैं हम लोग आर्मेचर जो है एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं हम लोग। आर्मेचर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस, कोई भी प्रूव कर सकते हैं उसे कि इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस? मैथमेटिकली कोशिश कीजिए, तो नहीं हो तो मैं बताऊंगा, कोशिश कीजिए। तो जो पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है वो तो उससे भी कम ना आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। करके देखो ना भाई, बना के देखो ना। आर इफेक्टिव निकालो तो पहले, इसको रब कर दूं मैं, इसको रब करो। यस सर। यस सर। मेरा क्वेश्चन है कि आर्मीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस, इसे आपको मैथमेटिकली शो करना है दैट आर्मीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। क्वेश्चन है आर्मीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। इसी को हमें प्रूव करना है, आर्मीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो इसे कैसे पूरे प्रूव करेंगे? आप करोगे या मैं कर दूं? Total effective resistance of an ammeter is given by 1 by R effective equal to 1 by G plus 1 by X, ऐसा लिखेंगे ना? इसको क्या लिखेंगे? G plus S by GX। तो R effective जो होगा equal to GS by G plus X। Here G is much greater than S, so G plus S equal to G। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो R इफेक्टिव जो होगा वो GS by G, ये G कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? S। तो R इफेक्टिव जो होगा इक्वल टू S। तो S क्या है? दैट इज अ शंट है which is a low resistance। लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो क्योंकि आर्मीटर जो हम ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आर्मीटर क्या है हमारा? गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल कनेक्टेड क्या हुआ था? तो सॉल्व कर दिए, तो R इफेक्टिव इक्वल टू S आ गया। S क्या है हमारा? एक लो रेजिस्टेंस शंट है। तो आर्मीटर बिहेव्स एज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस।
अच्छा एक चीज बताओ मुझको, अगर अमीटर को पैरेलल टू द सर्किट कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? हेलो एनीवन, क्वेश्चन है कि अमीटर को अगर हम पैरेलल टू द सर्किट कर देंगे तो क्या होगा? सारा करंट वही ले लेगा। बिल्कुल सही, इट विल ड्रॉ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, वेरी स्मॉल है, तो सारा का सारा करंट को क्या करेगा, वो अपने में ले लेगा। और जब होगा तो क्या होगा, तो ये डिवाइस क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है, कोई एक्सटर्नल पूछ देते हैं, अगर बेटा कि ये अमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो आप प्राय बचा सर नहीं ना कर सकते, तो क्योंकि हम लोग यही पढ़ेंगे सीरीज में नहीं कर, सीरीज में कनेक्ट करना नहीं, आपको वहां पे आंसर, मेरा बच्चा आंसर देगा कि नहीं सर हम अगर कनेक्ट को कर देंगे तो क्या इट विल ड्रॉ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। क्यों लार्ज, बिकॉज क्यों ऐसा करेगा भाई, एक्सटर्नल क्यों करेगा सर, एज वी नो दैट ammeter is a low resistance device। अगर ammeter low resistance device है तो वो सारा का सारा करंट अपने आप ले लेगा, तो सारा का सारा करंट ड्रॉ कर लेगा तो क्या होगा, वो डिवाइस डैमेज कर देगा। दैट्स व्हाई ammeter is not connected in parallel। ओके, क्लियर हो गया ये टॉपिक? नेक्स्ट, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, so it is a device which is used to measure the potential difference. It is a device which is used to measure the potential difference across the two ends of a circuit, ठीक है। ये क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस which is used to measure the potential difference across the two ends of a circuit। It is a device which is used to measure the potential difference across the two ends of a circuit। What is the potential difference? Work done by charge. It is always connected parallel to the circuit। It is always connected in parallel। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, can a voltmeter be used, sorry, can a galvanometer be used as voltmeter? क्वेश्चन है, can a galvanometer be used as voltmeter? Answer is the yes। Yes, Connecting it high can। resistance in series। हाँ बिल्कुल सही बात है, it can be by connecting
a high resistance in series. Galvanometer. To the galvanometer. तब इसका सर्किट कैसा बन जाएगा? ये जो सर्किट बन गया, दिस इज अ वोल्टमीटर. वोल्टमीटर बन गया. V equal to IGR plus IG into G. R plus G. R plus G equal to V by IG. R equal to V by IG minus G. This is a required formula. R equal to V by IG minus G. This is a required formula. So this is the required value of resistance which must be connected in series to the galvanometer to convert it into a voltmeter of 0 to V volt. Effective resistance. Effective resistance. So R dash is equal to R plus G, which is very high. Very high. So voltmeter is a high resistance device. So voltmeter is a high resistance device. Resistance of पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, कभी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी. रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट. ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट. इस टॉपिक इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद रहेगा, क्योंकि ये कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होगा, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होगा. तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा. और रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर कितना होगा?
बता सकते हो कोई भी? जीरो। जीरो होगा। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर जो होगा वो जीरो होगा। एक क्वेश्चन है इसी पे बनाई, जो कन्वर्जन पे क्वेश्चन आता है, इनको बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कन्वर्जन पे, ठीक ना? क्वेश्चन लिखिए तो क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम a galvanometer of resistance 10 ohm gives full scale deflection for a current of 4 milliampere. How can it be converted? How can it be converted into ammeter of range 0 to 5 ampere? बनाइए इसको। बनाइए इसको। क्या बन रहा है? यस बनाइए तो कितना है? सर आर शंट का वैल्यू आ गया कितना है? 8 × 10⁻³ हाँ ठीक है सर 8 मिली। फॉर्मूला यूज तो हम लोग क्या करेंगे, S इक्वल टू, जो कैसे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करते हैं ये मैं पहले बताता हूँ। इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, जान लीजिएगा। I माइनस आई जी। अब यहाँ पे देखो कैसे समझेंगे कौन किसका यूज है। तो अब क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी 10 ओम किसका वैल्यू है, गिवन G इक्वल टू 10 ओम, गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिलीएम्पियर। अब ये जो 4 मिलीएम्पियर है वो किसका वैल्यू है, आई का है कि आईजी का है? वो आईजी का वैल्यू है 4 मिलीएम्पियर।
यानी 4 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर। ठीक है, अब देखो क्या करा, हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर ऑफ रेंज इतना से इतना एम्पियर। ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, वो आई का वैल्यू है 5 एम्पियर। अब सारा वैल्यू मिल गया हम लोग के पास में, अब सॉल्व कर दीजिए। S इक्वल टू आई जी यानी 4 इंटू 10 का पावर -3 इंटू जी, जी का वैल्यू 10 बाय आई 5 माइनस 4 इंटू 10 का पावर -3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिए। ये आंसर आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। कैलकुलेट द value of resistance. Calculate the value of resistance. क्वेश्चन है calculate the value of resistance needed to convert a galvanometer of resistance 2 ohm, 200 ohm of resistance 200 ohm, which gives a full scale deflection for a current of 5 milliampere into a voltmeter of 25 volt range. Question is calculate the value of resistance needed to convert a galvanometer of resistance 200 ohm, which gives a full scale deflection for a current of 5 milliampere into a voltmeter of 25 volt range. बनाइए तो जल्दी से इसको। 4800 ohm. बिल्कुल सही है, वाह, गुड 4000 आंसर आ जाएगा 4800 ओम। सही है। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, R इक्वल टू V by IG माइनस जी। अब देखो यहाँ सारा डाटा दिया हुआ है ना भाई, V का वैल्यू दिया हुआ है 25, IG का वैल्यू कितना है जी, IG का वैल्यू 200 तो रही आ रहे 5 milliampere. 5 मिलियन दिया हुआ है, तो 5 इंटू 10 का पावर -3
माइनस डी, ये दिया हुआ 200 ओम, 200 सॉल्व कर लीजिए।